समुद्र के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत शहर था। वहां रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो मसालेदार फिश करी बनाकर बेचता था। रमेश की फिश करी पूरे शहर में मशहूर थी। उसकी दुकान पर हर दिन बहुत भीड़ लगती थी। लोग कहते थे, रमेश की फिश करी से स्वादिष्ट फिश करी पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। रमेश भी बहुत मेहनती था। वो हर सुबह जल्दी उठकर मछुआरों से ताजी मछली खरीदता और अपनी दुकान पर आकर प्यार से खाना बनाता। धीरे धीरे उसकी दुकान और ज्यादा मशहूर होने लगी। अब दूर दूर के लोग भी उसकी फिश करी खाने आने लगे। एक दिन रमेश ने देखा कि उसकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। तभी उसके मन में एक लालची विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं फिश करी में थोड़ी कम मछली डालूं और ज्यादा ग्रेवी बना दूं, तो मैं ज्यादा कटोरियां बेच सकता हूं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। अगले दिन से रमेश ने यही करना शुरू कर दिया। अब वह फिश करी में पहले जितनी मछली नहीं डालता था। वो ग्रेवी ज्यादा बना देता था ताकि एक ही बर्तन से ज्यादा प्लेट निकल जाएं। शुरुआत में ग्राहकों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों को बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन एक बूढ़े मछुआरे काका हरिदास उसकी दुकान पर आए। उन्होंने फिश करी खाई और थोड़ा रुककर बोले, रमेश बेटा, पहले तुम्हारी फिश करी में मछली का स्वाद ज्यादा होता था। अब तो सिर्फ मसाला और पानी ही लगता है। रमेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हंसकर कहा, नहीं काका, सब पहले जैसा ही है। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकी। कुछ ही दिनों में लोगों ने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। रमेश की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। रमेश बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच शहर में एक फूड फेस्टिवल होने वाला था। वहां पूरे शहर के सबसे अच्छे खाने वाले दुकानदार अपनी अपनी डिश लेकर आने वाले थे। रमेश ने सोचा, अगर मैं वहां जीत गया तो मेरी दुकान फिर से मशहूर हो जाएगी। फेस्टिवल के दिन रमेश ने अपनी फिश करी बनाई, लेकिन इस बार भी उसने वही गलती की, कम मछली और ज्यादा ग्रेवी। जब जजों ने उसकी फिश करी चखी तो उन्हें उसका स्वाद साधारण लगा। उसी फेस्टिवल में एक नई लड़की मीना भी आई थी। वह एक मछुआरे की बेटी थी और उसने भी अपनी छोटी सी स्टॉल लगाई थी। मीना ने अपनी मां से सीखी हुई रेसिपी से फिश करी बनाई थी। उसने ताजी मछली और सही मसालों का इस्तेमाल किया था। जब जजों ने मीना की फिश करी चखी तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, यह फिश करी असली स्वाद से भरी हुई है। फेस्टिवल का पहला इनाम मीना को मिल गया। रमेश यह देखकर बहुत उदास हो गया। उसी समय काका हरिदास उसके पास आए और बोले, रमेश बेटा, खाना बनाना सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं है। ये लोगों का भरोसा जीतने का काम है। जब लालच आ जाता है तो स्वाद और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह फिर से पहले जैसा ईमानदार बनेगा। वह सुबह सुबह मछुआरों से सबसे ताजी मछली खरीदने लगा और पूरी ईमानदारी से फिश करी बनाने लगा। कुछ दिनों बाद लोगों को फिर से उसकी फिश करी का असली स्वाद मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। एक दिन मीना भी उसकी दुकान पर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब आपकी फिश करी सच में बहुत स्वादिष्ट है। रमेश मुस्कुराया और बोला, मैंने एक बड़ी गलती से बहुत बड़ी सीख ली है। उस दिन के बाद रमेश ने कभी लालच नहीं किया और उसकी फिश करी